सोचें, एक जहाज जो दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में फंस जाए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, ना आगे का रास्ता, ना कोई मदद करने वाला और ना कोई वापसी का इरादा। 1914 में एक जहाज जिसका नाम एंडोरेंस था, यह बर्तानिया से निकला। इसका मकसद था अंटार्कटिका को पैदल सर्व करना, जिसका कुल फासला 15,000 किलोमीटर था। यह जहाज बर्तानिया से बड़ी चहल पहल में निकलता है, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस जहाज की बदकिस्मती ये थी कि ये जहाज अपनी मंजिल से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर जाके कुछ इस तरह से बर्फ में फंस जाता है कि 497 दिन तक इसमें मौजूद 28 लोग बर्फ पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगते हैं। इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो यह है कि जहाज बर्फ में पूरी तरह डूबने के बाद किस तरह ये 28 अफराद 497 दिन यानी 1.5 साल तक बर्फ के ऊपर जिंदा रहे, किस तरह इन्होंने खुराक का बंदोबस्त किया। आज हम आपको एक ऐसे जहाज और उसमें सवार 28 लोगों की मौजूदाती तौर पर जिंदगी बच जाने की ऐसी दास्तान सुनाने वाले हैं, जो कि बहादुरी, हिम्मत और हकीकत की सबसे बड़ी मिसाल है। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अब्बास। आप सबको अपने इस चैनल मोहसिन खोजी में खुशामदीद। साल था 1914। दुनिया जंग अजीम के तूफान में घिरी हुई थी। इसी दौरान एक एक्सप्लोरर जिसका नाम अर्नेस्ट शेल्टन था, उसने एक ख्वाब देखा जिसे उस सदी में लगभग नामुमकिन समझा जाता था। इसने कहा कि हम पहली बार अंटार्कटिका को पैदल पार करने वाले हैं। इसके लिए जो जहाज तैयार किया गया था उसका नाम था RMS एंडोरेंस, जो कि मजबूत और पायदार लकड़ी से बनाया गया था। ये इतना ताकतवर था जिसे स्टील से भी ज्यादा मजबूत समझा जाता था। जहाज की तैयारी के बाद अगर इसमें मौजूद अमले की बात की जाए तो यह अमला 28 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसमें शामिल थे साइंसदान, डॉक्टर, मैकेनिक, फोटोग्राफर और नेविगेटर। और इसी जहाज में 70 से ज्यादा स्लेड डॉग्स भी थे। ये वो कुत्ते थे जिनको भारी भरकम सामान खींचने के लिए साथ लेकर जा रहे थे। सफर की दूसरी तैयारियां जहां अपने मरहला को पहुंच चुकी थी, वहीं सफर के लिए महीनों भर का राशन इस जहाज के अंदर रखा गया, जिसमें शामिल थे आटा, बिस्कुट, गोश्त, डब्बा बंद खुराक, तेल, कोयले, अद्वियात और बर्तन। सबसे पहले इन्होंने कई महीनों तक का राशन जहाज के अंदर रखा। इन्हें शुरू में ये लगता था कि ये राशन बहुत ज्यादा, वो अपनी जरूरियात से भी ज्यादा साथ लेकर जा रहे हैं, मगर इनको क्या मालूम था कि ये आगे एक ऐसी मुश्किल में फंसने वाले हैं कि ये राशन इनको कम नहीं बल्कि बहुत कम लगने वाला है। तो बिलाखिर 8 अगस्त 1914 को इस जहाज ने जनूबी जॉर्जिया से बर्फ की तरफ खतरनाक पानियों का रुख किया। ये इलाका वेडल सी कहलाता है, जो कि दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक गिना जाता है, या सबसे ज्यादा बर्फ को दबोचने वाले समुद्रों में से ये एक कहलाया जाता है। दिसंबर से जनवरी तक तो जहाज आगे ठीक ठाक बढ़ता रहा, मगर जैसे ही विंटर मजीद करीब आने लगा तो समंदर के ऊपर मौजूद बर्फ की तह दिन ब दिन जमने लगी। बर्फ के बड़े बड़े बुलाक्स की छाती चीर कर ये जहाज अपना रास्ता बना रहा था। सबको यही मालूम होता था कि ये इलाका एक जाल है। अगर एक बार भी बर्फ में फंस गए तो फिर यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। अब अगस्त 1914 में शुरू होने वाला सफर जनवरी 1915 में भी जारी था। 18 जनवरी 1915 ये वो दिन था जिसने इस पूरे सफर का रुख बदल दिया। जहाज जहां मुसलसल अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए पीछे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के चीथड़े उड़ा चुका था, मगर अब एक समंदर की सबसे गहरी तह के अंदर पहुंच चुका था। बर्फ के बड़े बड़े बुलाक्स इस जहाज के इर्द गिर्द तैरने लगे। सबसे पहले अब जहाज की रफ्तार कम हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता से जहाज रुकता रुकता और फिर एक वो टाइम आया जब जहाज पूरी तरह से बर्फ के अंदर जकड़ गया। ये अब उस फासले पर पहुंच चुके थे, इनकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थी। पहले तो इनको लगा कि जिस तरह पिछले पानियों में बर्फ के इर्द गिर्द जहाज अपना रास्ता बनाने में कामयाब हो गया, इस बार भी अगर इंजन को फुल पावर में चलाया जाए तो जहाज यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। मगर जहाज इस तरह से फंस चुका था कि कई महीनों तक अब जहाज टस से मस होने का नाम भी नहीं लेने वाला था। फुल पावर में इंजन चलाए गए, मगर जहाज की ताकत बर्फ की ताकत के सामने फीकी पड़ती गई और आखिरकार सबसे पहले इन्होंने बर्फ को काटना शुरू किया ताकि जहाज के लिए रास्ता बनाया जाए। और इन्होंने दूसरा ये तरीका इस्तेमाल किया कि आयरन और लकड़ी के डंडों से
जहाज को धकेला गया ताकि जहाज अगर किसी एक पॉइंट पर स्टक हो गया है तो उससे थोड़ा बहुत आगे या पीछे हो ताकि इसे बाद में निकाला जा सके। तीसरा तरीका ये इस्तेमाल किया गया कि बारूदी मवाद जो कि ये पहले ही अपने साथ लाए थे, बर्फ का इनको अंदाजा था, बारूदी मवाद के जरिए इन्होंने बर्फ तोड़ने की कोशिश की। मगर बर्फ की ताकत जहां इतनी बढ़ चुकी थी जिसके सामने उस वक्त की मौजूदा ताकतों का बेड़ा गर्क हो चुका था। अब इन 28 अफराद ने और साथ ही 70 से ज्यादा इन कुत्तों ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, मगर जहाज टस से मस ना हुआ और आखिरकार इन्होंने हार मान ली। कई महीनों तक मुसलसल कोशिश करने के बाद भी इनको यहाँ से फतह नहीं हुई और आखिरकार 27 अक्टूबर 1915 वो दिन था जब शेल्टन ने दिल पर पत्थर रखकर कहा कि शिप इज लॉस्ट, हमें जहाज छोड़कर कहीं जाना होगा। ये इनकी जिंदगी का सबसे सख्त फैसला था और जिंदगी की शायद सबसे बड़ी कोशिश के 9 माह तक एक जहाज जो बर्फ के अंदर फंसा रहा, इस जहाज को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर जहाज टस से मस ना हुआ। इस कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब इन लोगों ने जहाज में सफर करते वक्त राशन के साथ साथ 3 छोटी कश्तियां भी रखी थी। मगर बदकिस्मती की बात तो ये थी कि जिस बर्फ पर बड़े से बड़ा जहाज चलने को तैयार न था, वहां इन छोटी मोटी कश्तियों ने क्या उखाड़ लेना था। अब इन लोगों को सिर्फ एक ही काम करना था और वो था इंतजार। मगर इंतजार करने के लिए इनके पास ना तो इतना राशन था और ना ही -40 डिग्री की इस सर्दी में जिंदगी गुजारने के लिए कोई प्रॉपर बंदोबस्त था। तो इन्होंने जैसे तैसे करके, शायद ये शुरू में कुछ खैमे अपने साथ लाए थे, इन्होंने खैमे बर्फ की तह पर ही लगाना शुरू कर दिए और उनके अंदर ही अब अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। इनको ये मालूम भी नहीं था कि अब अगले कितने दिन तक उनकी ये जिंदगी इस बर्फ के ऊपर कटने वाली है। मगर यहाँ पर परेशानी की बात तो तब बढ़ने लगी जब राशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। बर्फ की ताकत नाकाबिल यकीन थी। जहाज की दीवारों को इस तरह से इसने जकड़ा था कि जहाज की दीवारें अंदर से चीख चीख कर आवाजें निकालती। ऐसा लगता था कि जैसे आज भी जहाज जिंदा है और यहाँ से निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और आखिरकार 21 नवंबर वो दिन था जब इस जहाज को बर्फ की तह पर आखिरी बार देखा गया और फिर ये जहाज हमेशा के लिए इस बर्फ के नीचे टुकड़ों में बट गया। अब वक्त मजीद गुजरता गया, मजीद कई महीनों तक ये वहीं पे रिहाइश पजीर रहे, मगर यहाँ पे परेशानी मजीद बढ़ने लगी। राशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते सारा खत्म हो गया। अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो शुरू में ये 60 या 70 से ज्यादा जो कुत्ते लाए थे, अब इन्होंने उन कुत्तों को राशन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इनका लिखना है कि ये इनकी जिंदगी का सबसे सख्त फैसला था जो कि उन्होंने मजबूरी में किया था, क्योंकि इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तकरीबन 497 दिन ये लोग बर्फ पर ही जिंदा रहे। 497 दिन यानी 1.5 साल तक ये लोग बर्फ पर ही जिंदा रहे। और फिर एक दिन अचानक शेल्टन ने कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, हिम्मत करो साथियों, हमें वापस लौटना होगा। एक टाइम बाद जब बर्फ थोड़ी पिघलने लगी तो इन्होंने 3 कश्तियों को बर्फ से घसीटकर समंदर की सतह तक पहुंचाया और फिर एक और जानलेवा और खतरनाक सफर शुरू होने लगा। बड़े बर्फानी पहाड़, तूफानी लहरें, बर्फ से ढाबी कश्तियां, भूख, थकन और ठंड, मगर ये लोग रुकते नहीं थे। इन्होंने अपना सफर जारी रखा। सफर करते करते आखिरकार वो एक आइलैंड पर पहुंचे जिसका नाम एलिफेंट आइलैंड था। ये वो आइलैंड था जिस पर कभी कोई इंसान नहीं रुकता था। इन्होंने मजीद अपना सफर जारी रखा और फिर 800 मील दूर ये जनूबी जॉर्जिया पहुंचे और वहां से इन्होंने अपने रेस्क्यू का बंदोबस्त किया। जब रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंची तो उससे पहले इनको देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा थे। उन लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये 28 के 28 लोग जिंदा बच के कैसे वापस आ चुके हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक शख्स भी नहीं मरा और 28 के 28 लोग जिंदा वापस आ गए। ये इंसानी सर्वाइवल की सबसे बड़ी कहानी मानी जाती है और ना सिर्फ ये कहानी है बल्कि ये हकीकत पर मबनी एक कड़वा सच भी है कि जहां जहाज डूब गया, राशन खत्म हो गया, कुत्तों को काट कर खा गए, मगर 28 के 28 लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश मुसलसल की। हिम्मत और कोशिश के बाद आखिरकार अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, ये थी एक मुकम्मल दास्तान जो कि बहादुरी, जुर्रत, हिम्मत, कोशिश की एक सबसे बड़ी मिसाल है। उम्मीद करता हूँ कि मौसर खोजी की ये वीडियो आप भरपूर लाइक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।